जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्वागत है। बाबू, आज का जो हमारा क्लास है, जो पिछला क्लास में लिए थे, जो टॉपिक चालू किए थे, उसमें कुछ क्वेश्चन बच गए थे जो लेवल बढ़ा के है। ये क्वेश्चन जो है सीजीएल में पूछा है। उम्मीद है कि यूपीएसआई पूछ लेगा। ठीक है जी, यूपीएसआई में इसका आने की संभावना पूरा है। ध्यान समझिए, जो वहां कंसेप्ट बता दो, कंसेप्ट का सवाल है। कह रहा है यहाँ दो व्यापारी, एक व्यापारी कह रहा है अपने लाभ प्रतिशत की गणना, एक व्यापारी लाभ प्रतिशत की गणना क्रय मूल्य के आधार पर तथा दूसरा व्यापारी है जो लाभ प्रतिशत की गणना कर रहा है विक्रय मूल्य के आधार पर कर रहा है। ठीक है जी। यदि जब दोनों की विक्रय मूल्य समान है तो उनके वास्तविक लाभों का अंतर 85 रुपया है और दोनों क्या है 20% लाभ का दावा करते हैं, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या है। ध्यान समझिए और आप समझिए कैसे इसको लगाना है। देखिए, यदि इसको लगाएं परंपरागत, जिसको मैथ बोलते हैं, XY मान के, उसको देखो कैसे लगाते हैं। हमने माना प्रत्येक का एसपी अर्थात विक्रय मूल्य 100 रुपया है। क्यों 100 रुपया है? क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। देखो, तो पहले व्यापारी का सीपी कितना हो जाएगा, वो क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। हम जानते हैं क्या होता है, x गुणे 100 और बटा 120, यानी काट 20 25 120 छक्का 120, अर्थात वो 5x/6 में खरीदा था। तो हम जानते इसको लाभ कितना हो, इसका प्रॉफिट यदि देखे बाबू, इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इसका प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य घटा दो, हो जाएगा x माइनस 5x/6 हुआ कितना, x/अरे 6x माइनस x घटे कितना हो जाएगा, 5x घटे कितना, x/6। इसका लाभ हो गया। और दूसरा व्यापारी यही कह रहा है, दूसरा जो व्यापारी बाबू, जो दूसरा व्यापारी कह रहा मेरे भाई, कह रहा दूसरा व्यापारी का दूसरे व्यापारी का, यहाँ लिखो, दूसरे व्यापारी का लाभ कितना हो जाएगा, लाभ कितना बाबू, विक्रय मूल्य का। दूसरे व्यापारी क्या है, एक अन्य व्यापारी विक्रय मूल्य के आधार पर गणना करता है ना, तो विक्रय मूल्य का कितना इसको है 20%। हाँ, कितना हो जाएगा 1/5। अरे मेरे भाई, हम लाभ है क्यों निकाल रहे, क्योंकि लाभ है का अंतर दिया है। तो देखिए, इसको लाभ x/6 है, इसको लाभ x/5 है। इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में लाभ का अंतर, लाभ किसको ज्यादा मिल रहा है। हम जान रहे जब फ्रैक्शन में मान होता है, भिन्न में मान होता है, जिसका हर छोटा होता है वो बड़ा होता है। अर्थात यहाँ लिखेंगे x/5 माइनस x/6 कितना 85। ठीक है जी, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? चल, अब क्या करें, इसका लघुत्तम ले लो। हाँ, 6×25 30, यहाँ इसको हटाने में कितना हो जाएगा, 6x माइनस 5x कितना 85, x/30 कितना 85 हो जाएगा। या इसको क्या लिख दें बाबू, x बराबर हो जाएगा 85 गुणे 30, यानी 3×5 = 15, 3×8 = 24, 1×25, यानी कितना हो जाएगा, छोटा हो गया 2250। 2250 इसको हल करेंगे, वो कितना हो जाएगा, 85 गुणे 30 कितना 2250। ठीक है जी। गलती हो गई, 2200 ये हो जाएगा, हाँ 2550 होगा, सॉरी 8×3 = 24। ठीक, 2550 रुपया हो जाए, अर्थात प्रत्येक ने 2550 रुपये में सामान बेच दिया। ठीक है जी, ये समझ में आया कि नहीं। ये तो हमारा था परंपरागत मैथ,
मतलब एक्स वाई मान जिससे हम लोग बचपन हम लोग सीखते आ रहे, हल करते आ रहे, ठीक है ना जी। ले ऐसे कंपटीशन में तो हल नहीं कर, हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है मेरे भाई, ज्यादा इसमें कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है, ज्यादा इसमें कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है जी, इसमें ज्यादा कहीं कैलकुलेशन नहीं, ठीक है। तो हमको इतना कहे तो गुणा कर लेना, तो वहां को आपको समझाने के लिए बड़ा किया, नहीं तो बड़ा है नहीं, तुमको समझ में आ रहा है जी बाबू, सबको समझ में आ रहा है। अब देखो इसको पेपर में किससे लगाना है, पेपर में कैसे लगाना, पेपर में ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। चलिए पेपर में इसको कैसे लगाना इसको देखते हैं। देखिए जो हम पिछला कंसेप्ट बताए एकदम उस पे लाएंगे, मुजवानी एकदम आ जाए, ठीक है जी। चलिए देखो यहाँ दो व्यापारी हैं, पहला और दूसरा। पहला कह रहा है कि क्या है, अच्छा दोनों 20% के लाभ का दावा कर रहे हैं, अच्छा ये कह रहा है विक्रय मूल्य पे, दूसरा व्यापारी जो है विक्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ की गणना करता है। आई मेरे भाई जो पहले हैं ये कह रहे हैं हम क्रय मूल्य के आधार पर गणना करेंगे, क्योंकि यहाँ विक्रय मूल्य समान दिया है ना बाबू, इसको भी देखो इस क्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमा रहा है, हम जानते हैं क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्यादा होता है, तो विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत कम होगा कि नहीं, कम होगा कि नहीं होगा, तो हम बता दें 20% का मान कितना 1/5, ये क्या है ज्यादा वाला वैल्यू है, अर्थात ये x/y, अरे x/x+y वाला मान है, तो हमको कम वाला, क्योंकि विक्रय मूल्य पर जब बेस विक्रय मूल्य लेते हैं तो प्रतिशत लाभ कम आता है, तो वो कितना है, अब ये देखो, अरे ये कितना है सर यहाँ, ठीक है, तो कम करने के लिए प्रतिशत लाभ को कम करने के लिए हर को बढ़ाना होगा, हर बढ़ाने के लिए क्या बताए थे, x/x+y, अर्थात 1/1+5 कितना 1/6 अर्थात कितना हो जाएगा, इसका मान है 16 सही 2/3%, या 16 सही 3, ठीक है ना, 3 ठीक है, चल दिक्कत नहीं ना जी, हाँ चल। अब देखो अब कह रहा है कि दोनों के लाभ का अंतर, देखो दोनों के लाभ का अंतर यहाँ निकाले कितना आएगा, दोनों के लाभ का अंतर देखो, इसको ही लिख दो कितना 16×8=50, यानी 50/3% माइनस कितना 20%, तो 20×3=60 कितना हो जाएगा बाबू, अंत 10/3%, अगर कितना के है 85 के, ठीक है, तो 1% मान कितना हो जाएगा, सीधे बटे 3 से लीजिए तो ही ठीक है, चलिए कोई नहीं, तो कितना होगा 10/3 गुणे 100 बड़ा कितना, अरे प्रतिशत निकाल कैसे चेंज कर रहे हैं, 1% का मान फिर निकाले बाबू, तो हो जाएगा 85 गुणे 3/10, तो विक्रम में यहाँ 100% रहा, वो 100% निकाल लो, वो इसी का आधार पे, तो 85 गुणे 3/10 और गुणे कितना 100 काट दो, तभी तुमने आएगा 2550, ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं। देखो एक तो समझाने के लिए था ना जी, ये पूरा देखो, पहले तो पिछले क्लास में बता चुके, जो लोग नया क्लास देख रहे हैं उनको समझ में दिक्कत होगी, ठीक है। अब देखो
ये समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया, फिर से एक बार दिखाते हैं, एक बार फिर से बताते हैं। ठीक है, चल फिर से एक बार देखते हैं। हाँ थोड़ा देखिए, कह रहा पहला व्यापारी 20% के लाभ की प्रतिशत गणना करता है, दूसरा भी 20% लाभ की प्रतिशत गणना करता है, लेकिन 20% दोनों करते हैं, लेकिन हाई क्रय मूल्य पे कर रहा है, विक्रय मूल्य पर रहा है। लेकिन बाबू कह रहा है विक्रय मूल्य समान है, इसको एक क्रय मूल्य पे 20% का लाभ कमाता है। हम जानते क्रय मूल्य पे प्रतिशत लाभ ज्यादा होता है, तो विक्रय मूल्य पे लाभ प्रतिशत कम होगा। तो कहाँ से आए बता चुके भाई। इन दोनों का अंत, इसको 50/3% लिख सकते हैं ना जी। तो 50/3%, और देखो 50 का 3 हो गया ना, यानी 20 वाला ज्यादा, घटा के कितना हो 10/3, प्रतिशत का मान कितना है 85 रुपया। तो 1% का मान कितना हो बाबू 85 × 3 और बट्टा 10। 100% निकाल भैया, कितना हो जाएगा 85 × 3 बट्टा 10 और गुड़े कितना 100, काट दिया, आया कितना 85 × 30 व कितना 2550। ठीक है, आज समझ में, अभी नहीं समझ में आ गई, इसके अगला जो क्वेश्चन है सेम इसी पे है, आ जाए समझ। चलिए अगला क्वेश्चन इस पे हम देखते हैं। चलिए जी बाबू, जो हमारा अगला क्वेश्चन है सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ डिजिट बस बदला है, परसेंटेज बदला और कुछ है नहीं। ध्यान समझिए, इनका जो वैल्यू है वही बस बदला है, सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर बदले हैं, सारे भी सवाल है। कार्य एक व्यापारी लाभ के प्रतिशत की गणना क्रय मूल्य के आधार पर तथा एक अन्य व्यापारी विक्रय मूल्य के आधार पर गणना करता है। उनके विक्रय मूल्य समान है और दोनों क्या है 25% लाभ का दावा करते हैं और उनके लाभ का अंतर 100 रुपया है। तो क्या प्रत्येक का विक्रय मूल्य, देखो इसको दो तरीके से XY मान के ला सकते हैं, पहले हम इससे लगाए थे, ठीक है जी, एकदम उड़ंत सवाल। देखो एक दूसरा व्यापारी 25% लाभ की गणना करता है, पहला व्यापारी भी 25% लाभ की गणना करता है, मतलब लाभ प्रतिशत की गणना करता है, लेकिन ये विक्रय मूल्य पे करता है, ये भाई हमारे क्रय मूल्य पे करते हैं। हम जानते क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्यादा होता है, तो विक्रय मूल्य पर लाभ परसेंट कम होगा, तो 25% का क्रय मूल्य पे लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना परसेंट लाभ होगा 25 का मान 1/4 होता है, तो 1/4 ज्यादा वाला वैल्यू है, तो 1/5, 1/5 कितना हो जाएगा कम वाला वैल्यू, 1/5 मतलब 20% हो जाएगा कितना 20% का लाभ। अब दोनों का अंतर कितना, दोनों का अंतर कितना 5%, वह कितना दे दिया है 100 रुपया। 1% का मान 1% का मान 20 रुपया, तो 100% का मान कितना 2000 रुपये नहीं हो जाएगा जी। देखो कितना आसानी से हल हो गया, जो पिछला कंसेप्ट बताया उसी पे 10 सवाल था, बुझवानी हल हो गया। इसको एक समान की भी लाएंगे तो भी बढ़िया से आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, अभी बताए लेकिन बताते भाई एक समान की भी ला सकते। देखो एक समान के लगाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, सीधा मानेंगे क्या है, दोनों का SP कितना है बाबू X, पहले के लिए क्या हो जाएगा, पहले का CP हो जाएगा कितना बाबू, हाँ X × 100 और बटा कितना 125, ये नहीं होता जी, यानी 25 चौका 100, 25 25 125। पहले का प्रॉफिट कितना होगा, हाँ X - 4x/5, क्योंकि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, तो कितना हो जाएगा x/5, क्या जाएगा x/5। जबकि दूसरे का जो लाभ है, दूसरे का लाभ है कितना है विक्रय मूल्य का कितना है, दूसरे का लाभ कितना है, दूसरे व्यापारी का लाभ है विक्रय मूल्य का 25%,
विक्रय मूल्य का 25% मतलब 1/4 कितना है, x/4। हम दोनों में देख ही रहे भाई, बड़ा है छोटा है, घटा लो। x/4 माइनस x/5 बराबर कितना 100 रुपया। इसका इसका लघुत्तम 20, 5x 4x, 5x माइनस 4x व कितना 100 रुपया। अर्थात यहाँ से x/20 बराबर 100 रुपया, बा कितना 100 रुपया। तो x व कितना 2000। हो गया जी। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ऐसे ही तुम ज्वाइन रख सकता था। अरे है करने में कितना टाइम लगेगा बाबू, ये आपको समझाने में टाइम लगा, करने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जो प्रतिशत वैल्यू चेंज भी बताए उससे लाए तो मुझवानी हल जाएगा। ठीक है जी, चलिए इसी पे आधारित डिस्काउंट मतलब प्रतिशत परिवर्तन पे आधारित अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो भी क्वेश्चन पूछा है, चलिए जी। जो अगला क्वेश्चन तीसरा कह रहा है, वो कह रहा है एक व्यक्ति चद्दर 450 पर खरीद कर उसे 10% लाभ पर जो कि विक्रय मूल्य पर गिना जाता है बेच देता है। तो चद्दर का विक्रय मूल्य, इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। लेकिन यदि नहीं कंसेप्ट पता है ना वो घूमते रहो गोल गोल होते रहो पेपर में। ठीक है वो देखो ध्यान समझो, इसको तुम उड़ाते हैं। 10% का लाभ हो रहा है मेरे भाई, 10% का मान 1/10 होता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो है नहीं। हम जानते हैं 10% का लाभ विक्रय मूल्य पे हो रहा है ना जी। विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत कम होता है तो क्रय मूल्य पे लाभ प्रतिशत ज्यादा होगा। मेरे भाई 1/10 कम वाली वैल्यू है तो बड़ा वाला वैल्यू क्या होगा, अर्थात x/x प्लस y का मान है तो बड़ा वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, एक यानी x/y अर्थात 1/9, यानी उसको 1/9 का लाभ हो रहा है। अर्थात खरीद मूल्य पर, खरीद मूल्य कितना है, खरीद मूल्य इसका कितना है 450 का 1/9 यानी कितना 50 रुपया का लाभ हो रहा है। 50 रुपया का लाभ हो रहा है मेरे भाई। यदि 450 रुपये का सम्मान है, 50 रुपया लाभ हो रहा है तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी कितना होगा, एसपी कितना हो जाएगा 500 नहीं हो जाएगा। यही तो पूछा था, यही तो पूछा था बाबू, क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा है, क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। ठीक है, देखिए कितना मुजवानी हल हो गया, कितना मुजवानी इसको हल कर लिए। क्या देखा हमने, खरीद मूल्य 450 रुपया है, ये जो लाभ प्रतिशत की गणना कर रहा है विक्रय मूल्य की, विक्रय मूल्य के आधार पर 10% का लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य के आधार पर लाभ ज्यादा होता है। तो विक्रय मूल्य पे लाभ 10% मतलब 1/10, तो हमको 1/10 से बड़ा वैल्यू चाहिए 1/9, 1/9 का लाभ हो रहा है विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य पे आ गया जी। ये क्या था एसपी पे था, ये क्या है सीपी पर। ठीक है बाबू, है कोई दिक्कत, तो सीपी का 1/9 कितना हो जाएगा 50 रुपया, अर्थात 450 प्लस 50 यानी 500 में बेचे। ठीक है जी, तो हमारा था पूरा कंसेप्ट जो हम 2 क्लास में खत्म कर पाए। आज की वीडियो में नहीं रखते वो, मिलते नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट था। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।